बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2 अक्टूबर को हर साल बिहार में म्यूजियम में लोग मुफ्त में आएंगे। बिहार में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम। कुछ लोग मेरे खिलाफ बोलने लगे जब मैं म्यूजियम बनाने की बात कर रहा था। आजकल पुरानी चीजें नहीं बची हैं। नीतीश कुमार बोले, हमको डाउट है नई चीजों पर। हम तो अब जाने ही वाले हैं। नई पीढ़ियों के लिए मैं कह रहा हूँ, हम 73 के हो गए। आजकल नई टेक्नोलॉजी हिंदी को भी खत्म कर रहा है। सब चीज में इंग्लिश लिखा जा रहा है। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाला अंडरग्राउंड जल्दी बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के सामने जोड़े हाथ। कहा, कहिएगा तो पैरवा भी छू लेंगे। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। जो हमारा जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र की जननी जो बिहार है और जो असल पहचान जो इस भारत की, इस इंडिया की जो है वो डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी को बचाना है, भाईचारे को बचाना है। इसके लिए हम लोग सब लोग संकल्पित हैं और ज़रूर हम सब मिल करके, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग मिलकर के इस इतिहास को बचाने का काम करेंगे। ये हम ज़रूर समझते हैं कि जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस चीज़ को समझने का काम करेंगे। खासतौर पे जो नई पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, वो इस बात को समझे कि जहाँ पीस है वहीं प्रॉस्पेरिटी है, वहीं डेवलपमेंट हो सकता है। तो उसी दिशा में हमारी सरकार जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और एक पुनः ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कला संस्कृति विभाग के सभी लोगों को, अंजलि बाबू जी को, पर्यटन विभाग के सचिव, सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करेंगे जो डेलीगेट्स आए हैं बार बार बिहार आए और जब भी बिहार आइएगा तो डेवलपमेंट का हर एक पड़ाव जो है आगे आप हमेशा बदलता बिहार ज़रूर देखेंगे। लोगों के हित में काम करते हुए हमारी सरकार जो है पूरी तरीके से गंभीर है और इस चीज़ को हम लोग डिलीवर करेंगे। तो आप सब लोगों को तहे दिल से स्वागत करते हैं। आई वेलकम ऑल द डेलीगेट्स फ्रॉम द अब्रॉड एज वेल all the citizens of Bihar, and I am very happy to see you all here, and I am very grateful that you people came and you invested time coming to Bihar and Patna. Thank you very much. जय हिंद, जय बिहार। और आज आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस भी है। इस मौके पे मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाइयाँ आप लोगों को देना चाहता हूँ। साथ ही बिहार म्यूजियम बनाने की शुरुआत भी की जा रही है। G20 देशों के कलाकृतियों की महाप्रदर्शनी भी की जा रही है। G20 देशों के अलावा अन्य अतिथि देश जैसे मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, ओमान, UAE, स्पेन, इजिप्ट की भी भागीदारी भी इस प्रदर्शनी में हो रही है। इस प्रदर्शनी का नाम टुगेदर वी आर्ट का नाम दिया गया है। तो एक महत्वपूर्ण दिन है बिहार के लिए और आज जहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की सोच था, एक विजन था। जो ये बिहार का जो नया म्यूज़ियम जो बना, बिहार म्यूज़ियम, ये इनकी सोच की देन है। वो चाहते थे कि देश विदेश से जो लोग आए बिहार, वो हमारे इतिहास, सभ्यता, संस्कृति को पहचाने और जो गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों ने इस म्यूज़ियम में देखी होगी या उसके साथ नई टेक्नोलॉजी की भी व्यवस्था इस म्यूज़ियम में की गई है। और इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर अगर देखें तो जापानी स्टाइल में किया गया है। ये अनोखा है बिहार के लिए, ये पहला ऐसा म्यूज़ियम, बल्कि मैं मानता हूँ कि देश में ऐसा म्यूज़ियम जो है इस आर्किटेक्चर का जो है नहीं बना होगा। जिस हिसाब से यहाँ सारी सुविधाएं, जितनी इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ दी गई हैं, साथ ही साथ जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर हेरिटेज जो रहा है, हर एक चीज़ आपको इतिहास जानने का मौका मिलेगा, चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा, जिस प्रकार से संभाल की चीज़ों को रखा गया है। तो इस मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बधाई देता हूँ कि ये अवसर
बिहार के लोगों को नहीं बल्कि बिहार को जानने पहचानने के लिए पूरे देश विदेश के लोगों को देने का काम किया। बल्कि इस विजन को अगर उतारने का अगर काम किया है, इम्प्लीमेंट किया है, तो इसमें अंजनी बाबूजी का भी बड़ा योगदान है। मैं उनको भी इसके लिए बधाई देने का काम करता हूँ। देखे थे जब हम स्टूडेंट थे तब भी देखे, और बाद में जब हम लोग सरकार में आए तो इसके बाद ये लोग कुछ करने जा रहे थे कि थोड़ा है इसमें थोड़ा सा हम बना देंगे। एक बार हम आए थे, हमने कहा भाई देखिए इतना ज्यादा सब कुछ है यहाँ और उसको देखने का सब तरह से इंतजाम नहीं, इसलिए इसका विस्तार तो होना चाहिए। थी करने क्या लगे कि वहीं पर वो छोटा सा करने लगे 5 करोड़ रुपए का। तो हमने कहा हम चले गए देखें, 9 की बात है, तब जाकर के हमने देखा और मना किया कि हाँ मत करिए, और जितना सब कुछ है इसको ले करके हम लोग एक अलग म्यूजियम बनाएंगे और वो होगा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम होगा। उस तरह का म्यूजियम हम लोग बनाएंगे। इस तरह से सोचिए, और कितना एक एक चीज है जिसके बारे में कुछ है नहीं, रखा हुआ है ऐसे। तो हमने कहा कि ये करिए, और यहाँ पर जो जगह है उतनी बड़ी नहीं है कि यहाँ पर हो सकता है। और वही उसके बाद हमने सेलेक्ट किया ये जो जगह है, आप जानते हैं इस जगह में और सरकार का 5 बिल्डिंग, तो हमने यही सेलेक्ट किया। तो कुछ लोग तो इधर उधर भी करने लगा और कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोलने लगा कि काहे का आप अलग म्यूजियम बना रहे हैं इंटरनेशनल, यहाँ पर तो पटना म्यूजियम ही है। तो हम कहते थे जो मन में आवे जो बोलते रहिए आप लोग, उससे मतलब नहीं है। जब एक बार जो म्यूजियम बन जाएगा और बाद में उसका नामकरण, हमने कहा कि इसका नाम होगा बिहार म्यूजियम, उसका नामकरण हमने किया बिहार म्यूजियम। पटना म्यूजियम है, वहां से हम बिहार म्यूजियम, और सब एक एक चीज बन गया। तो इसके खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोला। लेकिन आजकल तो देखिएगा ना, पुराना चीज बात कहाँ है सामने। अब आजकल तो नया आ गया है ना आप लोग का टेक्नोलॉजी, तो अब तो पुराना चीज बात थोड़ी कोई देख रहा है, सब के सब तो नए चीज देख रहा है। तो ये तो है खैर, अब आ ही गया है। लेकिन हमको तो डाउट है, ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी समझ लीजिए कि सब लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए। एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद आप समझ लीजिए जो आ रहा म्यूजियम, अब उसी में जो भी हम लोग कर रहे हैं, इस सब चीज का कोई मतलब नहीं। अब सीधे जो होता है कोई चीज उसी को देखते रहते हैं, हर तरह का चीज वहीं पर है। और बाद में होगा क्या, जब सब लोग डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ न लिखेंगे न कोई कागज रखेंगे। हम बराबर कह रहे हैं कि भाई कागज रखिए, जरूर रखिए, सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो 100 साल भी नहीं लगेगा, धरती खत्म हो जाएगी। क्योंकि उस समय तो सब एक ही बार खत्म होगा। तो आप लोगों को याद नहीं है कि जब जब धरती खत्म हुआ है, अब आप समझ लीजिए, तो जब जब एक एक बार धरती खत्म होता है, अब इसी का समय यही है। ये जो नई टेक्नोलॉजी आ करके सब लोग उसी को देखने लगता है, और धीरे धीरे होगा, 100 साल से अधिक नहीं लगेगा। और एक एक चीज उसी पर डिपेंडेंट होंगे, और उसके बाद एक ही बार वो खत्म हो जाएगा। तो किसी को कुछ याद नहीं रहेगा, और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो खैर अब जो रहे, हम काहे के लिए कहेंगे, हम तो 73वां साल में, हमको क्या है, हम तो जाने ही वाले रहे जी, हमको क्या मतलब। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सुरक्षित होना चाहिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अब जो भी किया गया है ना, अब जो चीज नया बनाया गया, उस समय तो एक एक चीज को बताया जाता था। इनको हमने सुझाव दिया कि देखिए अभी लोग भी वही चक्कर में थे, अपना लगा दिए थे। हम बराबर कहे थे कि भाई किनकी मूर्ति क्या है, कहाँ से लाया गया, इसको नीचे पूरा चीज लिख दीजिए। एक तरफ हिंदी लिखिए, एक तरफ अंग्रेजी लिखिए, ताकि बाहर के लोग आएंगे उनको भी होगा। और हिंदी तो भाई हमारा यहाँ का है ना, तो आजकल तो हिंदियों को खत्म कर रहा है। ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, देख रहे हैं ना, आजकल जो बिजनेस करता है वो भी सब चीजों में अंग्रेजी लिख रहा है। अरे तो इंग्लैंड का है खाली है कि है ये इंडिया का है, भारत का है। भाई आप जानते हैं कितना पौराणिक चीज है। अब जो इंग्लैंड के लोग बात करते हैं, हम तो इज्जत करते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए ये जो बिहार है, ये दुनिया का सबसे पहला जगह है। ये लोगों को ध्यान में नहीं आता।
तो यहाँ का जो हिंदी है उसको भी खत्म कर रहा है। तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया, तब एक एक चीज जो जा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या बनाया गया, क्या लाया गया। तो जितनी चीजों की जानकारी होगी हर चीज के बारे में यहाँ लिखवा रहे। इनको कहा है तब कर रहे हैं, और बाकी अब सब तो बाकी राज्यों का भी, उन सब का हम वेलकम करते हैं। आज हम देख रहे थे कई जगहों से जो आए और इनका जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। तो सब चीजों को देखा, सबको हम स्वागत करते हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।